11 साल की उम्र में हुई थी यौन शोषण की शिकार। झारखंड की 20 वर्ष की उन्नति सोनी अवसाद, तनाव और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजास्टर से लड़कर विजयी हुई हैं। नींद की गोली खाकर आत्महत्या के करीब आने के बाद उन्नति ने जीवन का मूल्य समझा। ये है उनकी कहानी। सेक्सुअल एब्यूज़, ट्रॉमा और आत्महत्या का प्रयास, उन्नति के जीवन का सच। मैं एक अच्छे परिवार में पली बड़ी हूँ, जहाँ मुझे बहुत प्यार मिला है। बचपन बाकी बच्चों की तरह ही बीता, हंसते खेलते खुशनुमा बचपन। मेरे माता पिता बहुत प्यार करते थे, इसलिए बचपन में ही जीवन किसी परी कथा से कम नहीं था। लेकिन मेरी ये परी कथा का अंत मेरे 11 साल की उम्र में ही हो गया, जब मैं सेक्सुअल एब्यूज़ का शिकार हुई। इस हादसे के बाद लगभग 10 साल तक मैं इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। 11 साल की उम्र में हुआ था सेक्सुअल एब्यूज़। मैं उस वक्त सिर्फ 11 वर्ष की थी, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरे साथ जो हुआ वह कितना भयानक है। आज भी वह समय याद करके मैं सहम जाती हूँ। लगभग 9 साल पहले घर की एक शादी में मेरे साथ सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ था। मैं होटल के एक कमरे में सोई हुई थी, जब मेरे कमरे में वह व्यक्ति घुसा, मेरे साथ सेक्सुअल एब्यूज़ किया। मेरे लिए कुछ भी कर पाना नामुमकिन था। मुझे अच्छे से याद है कितना अंधेरा था कमरे में। मुझे अंत तक एहसास नहीं हुआ था कि मेरे अलावा भी उस कमरे में कोई है। जब उस व्यक्ति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, ना मैं खुद को छुड़ा कर भाग सकी, ना उसे रोक पाई। उस दर्द से तड़पने के सिवाय मेरे बस में कुछ नहीं था। हालांकि मैंने उसी वक्त अपने माता पिता को सारी बात बता दी, लेकिन उन्होंने इस बात को दबा दिया। वे नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर आए, क्योंकि उन्हें डर था इससे अंत में उंगलियां मुझ पर ही उठेंगी। लेकिन मेरे अंदर ये सदमा हमेशा के लिए बैठ गया। बचपन में हुए यौन शोषण के कारण उन्नति सोनी लंबे समय तक PTSD की शिकार रही। डिप्रेशन, एंजाइटी और PTSD के साथ जीना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह रात मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं थी। मैं खुद को संभालने के लिए बहुत छोटी थी। मैं हर समय आलस और थकान अनुभव करने लगी। ब्रश करने जैसे छोटे छोटे काम भी मुझे मेहनत लगने लगे और मैं सब कामों से बचने लगी। मैं ना बाहर निकलती थी, ना किसी से मिलती जुलती थी। जो काम पहले मुझे खुशी देते थे, मैंने वह तक करने बंद कर दिए। इसी प्रकार साल गुजरते गए, जहां मैंने खुश रहना ही छोड़ दिया था। 2016 में मालूम पड़ा कि मैं डिप्रेशन, एंजाइटी और PTSD से गुजर रही थी। पिछले एक दशक में मैंने कई बार आत्महत्या की कोशिश की, जिसका कारण यही था कि मैं जीवन से परेशान होती जा रही थी। आत्महत्या के ये सभी असफल प्रयास एक तरह से मेरी मदद की पुकार थे। मैं निराश, दुखी और अकेली थी और मुझ में अपने डर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैं शादियों के नाम तक से डरने लगी थी। मेरे माता पिता ने कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया, जो मुझे जीवन के प्रति और उदासीन बनाता रहा। मैं किसी पर भरोसा नहीं करती थी और मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। बार बार वह दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता था और मैं बुरी तरह टूट जाती थी। 1 महीने पहले मैंने नींद की दवा का ओवरडोज ले लिया। लगभग 1 महीने पहले मैंने परेशान होकर कुछ नींद की गोलियां ली, सामान्य डोज से काफ़ी अधिक, और उसकी फ़ोटो अपने दोस्तों को भेज दी। मैं चाहती थी कि उनमें से कोई मुझे रोक ले। मैं मरना नहीं चाहती थी, सिर्फ अपनाया जाना चाहती थी, अपने दर्द से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन किसी ने भी उस फ़ोटो को देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मुझे महसूस होने लगा कि मैं उन पर बोझ हूँ। कभी कभी पेरेंट्स भी इज्जत की खातिर बाल यौन शोषण को छुपा जाते हैं। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की और मैंने उन पिल्स को खा लिया। अगले दिन मेरे माता पिता ने मुझे खाली स्लीपिंग पिल की शीशी के साथ बेहोश पाया। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैंने आत्महत्या के प्रयास के बाद मेरे माता पिता को समझ आया कि
मैं वाकई कितनी परेशान थी। मेरी समस्या की गंभीरता समझने के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे रांची के एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। रीसेट करें, रिस्टार्ट करें, हील हों, रिपीट करें। मुझे थेरेपी लेते हुए 1 महीना हो चुका है और फिलहाल मैं एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही हूँ। हालांकि अभी मेरी थेरेपी को 1 ही महीना हुआ है, लेकिन मुझे अभी से काफ़ी बेहतर लग रहा है। मुझे पता है कि मुझे पूरी तरह ठीक होने में अभी समय लगेगा। खुद से प्यार करना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर सबसे ज़रूरी है कि पहला कदम जो मैंने उठा लिया है। मैंने योग और मेडिटेशन भी शुरू किया है और हर दिन डायरी भी लिखती हूँ। मेरे थेरेपिस्ट ने मेरी बहुत सहायता की। अब भी कभी कभी आत्मघाती विचार आते हैं, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि जीवन कितना अनमोल है। अब कभी भी दुखी होती हूँ तो अपने माता पिता और कुछ दोस्तों से बात करती हूँ, जिससे मुझे एहसास होता है कि मैं भी मायने रखती हूँ। आज मेरे जीवन का एक ही मकसद है, मेरे जैसे लोगों को इंसाफ दिलाना। हमारे समाज में गुनहगार बिना किसी शर्म के खुले घूमते हैं और मेरे जैसे सर्वाइवर आजीवन सदमा झेलते हैं। मैं अपनी कहानी सुनाकर अपने जैसी लड़कियों को प्रेरणा देना चाहती हूँ। मैंने जीवन से ये सीख ली। मुझे अब किसी से शिकायत नहीं है कि मेरे लिए खड़े क्यों नहीं हुए। मैंने ये भी सीखा है कि आपको कभी भी मदद मांगने में झिझकना नहीं चाहिए और सबसे पहले खुद की मदद करना सीखें। कभी भी इस तरह के सदमे से अकेले लड़ने के बजाय अपनों के साथ लड़ें। जब आपके साथ कोई होता है जिस पर आप भरोसा कर सकें, तो हर लड़ाई आसान हो जाती है। मेरी यही कोशिश है कि मैं दूसरों का सहारा बनूं। इस कहानी के प्रति मेरी राय। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए होंगे। बड़े दुख की बात है कि एक 11 साल की लड़की, जिसके अभी बचपन के दिन भी पूरे नहीं हुए, उसे भयानक मंजर से गुजरना पड़ा। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि उसके माता पिता ने भी उसका साथ नहीं दिया। अगर माता पिता ही अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे तो मासूम, असहाय, मजबूर बच्चे कहाँ जाएंगे। सोचकर दुख होता है कि ये वही हमारा भारतवर्ष है, जहाँ कन्या की पूजा किए बिना देवी देवता जप पाठ यज्ञ आदि स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, अगर कभी भी ऐसी स्थिति बनती है तो अपनी बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, उसका सहारा बने, ना कि कमज़ोरी। और अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। ऐसे अपराधी को आपकी राय में क्या सज़ा होनी चाहिए, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।